हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स के अंदर सबसेट की। इससे पहले वाला जो बेसिक टॉपिक का वीडियो था वो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं सबसेट्स क्या होते हैं। देखो, हमने सेट पढ़ा है, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, डिफरेंट टाइप्स के सेट्स देखे थे। तो उन्हीं का एक सब पार्ट है हमारे पास। सब पार्ट तो नहीं बोलेंगे, नया पार्ट है ना, क्या नाम है उसका, सबसेट। तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि सबसेट का मतलब क्या है। देखो भाई, अगर आपके पास एक सेट है तो सेट के अंदर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि सर 5 आदमियों से आपने एक जैसा क्वेश्चन पूछा, उन पांचों ने एक जैसा आंसर दिया, तो जो आंसर है वो आंसर एक सेट है। अदरवाइज 5 लोग अलग अलग आंसर देते तो दे आर कलेक्शन, वो सब क्या है, कलेक्शन ऑफ आंसर्स बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं, एक सेट हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 5 7 8 9। ये कुछ एलिमेंट्स है। आपके पास एक सेट ए है, उसमें ये एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। मैंने कहा एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 5 एंड 7। ठीक है, ध्यान से देखना। एक सेट क्या है, बी है जिसमें एलिमेंट है 2 5 एंड 7। फिर हम एक एलिमेंट सेट लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 एंड 10। और एक और एलिमेंट सेट ले लेते हैं डी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 7। 7 और 6 ले लेते हैं या 11 ले लेते हैं, चलो ये है। अब हमें बताना है कि सर जो सबसेट है इसका मतलब क्या है, उसका पार्ट, उसके पार्ट। पूरी बात क्या होगी कि अगर आपके पास एक सेट है, उसको आप दूसरे सेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक सेट को आप दूसरे सेट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या नोटिस करना है कि जो सेट आप कंपेयर करना चाहते हैं, मान लो आप बी को ए के साथ देख रहे हैं, तो आपने कहा बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए। बी सेट के एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। तो हमने देखा 2 उसमें है क्या, है। 5 उसमें है क्या, हाँ है। 7 उसमें है क्या, है। मतलब सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि जब आप किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलेंगे तो उस सेट के अंदर पहले वाले सेट जिसका आप सबसेट बोलना चाहते हैं उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने कहा बी ए का सबसेट हो सकता है, तो इस चीज को क्या लिखेंगे, वैसे तो हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो सी है, सी ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे कर दिया, ठीक है, यू को टेढ़ा कर लिया अपन ने, तो ये हो गया इसका सबसेट कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं तो 1 है क्या, नहीं है। 3 है क्या, नहीं है। 10 है क्या, नहीं है, नहीं है। तो अब इस चीज को कैसे लिखोगे, सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं है। डी को हमने चेक करने की सोची कि 2 है, 4 है, 7 है, 11 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब डी इज सबसेट ऑफ ए और नॉट, तो आधा आधा ऐसे कर ले क्या, नहीं। तो नॉट सबसेट ऑफ ए मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी मस्ट बी इन ए, कि जिसको आप सबसेट बता रहे हो, जैसे डी को आप चेक कर रहे हो कि ए का सबसेट है या नहीं, तो डी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। बात क्लियर है क्या सबको। तो ये कुछ कंडीशन होती है सबसेट के लिए, एक तो होता है सबसेट होना और एक सबसेट नहीं होना। क्लियर है सबको। अब आप कई बच्चे कहते हैं सर ए के एलिमेंट बी में है क्या, देखो 2 है, 4 है क्या, नहीं है। तो आप इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब कब ऐसा होगा कि सर बी ए का सबसेट हो जाए और ए बी का भी हो जाए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्वल सेट, कि दो सेट इक्वल होते हैं। जैसे अगर ए सेट है जिसमें 1 3 5 है और एक सेट बी है, या अलग नाम ले लेते हैं, टी और पी ले लेते हैं। पी सेट है जिसमें है 1 3 5, तो आप बोलोगे टी इज सबसेट ऑफ पी एंड पी इज सबसेट ऑफ टी। ऐसे जब दो सेट इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट का मतलब ये नहीं होता महाराज कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो अब कभी आप ऐसे बोल दो कि क्यू है, उसमें ना वन वन नंबर अलग ले लेते हैं, 4 6 8, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स आर सेम और नॉट। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हारे को कि इक्वल सेट का मतलब है एलिमेंट सेम होने चाहिए, ना ना ना। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए ना, एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए, एलिमेंट, उसके अंदर जो डेटा है वो सेम होना चाहिए।
तो दो सेट कब आपस में सबसेट हो सकते हैं एक दूसरे के, जब वो दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको नोट कर लो, अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो कि व्हेन टू सेट्स आर इक्वल सेट्स, व्हेन टू सेट्स आर इक्वल सेट्स देन बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सबसेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसी को कोई डाउट है भाई यहाँ तक? सबसेट तक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि सबसेट का, तो बाकी हम डिस्कशन करेंगे, अभी चल रहे हैं सबसेट पे। बेसिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसेट का मतलब क्या है, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट मस्ट बी इन द प्रीवियस सेट, है ना। एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे तो वो सेट उसका क्या होगा, सबसेट्स होगा। क्लियर है क्या सबको? अब मैं तुम्हें एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर तुमसे कोई सबसेट पूछ रहा है ना, तो उसके लिए भाई मैन तो होना चाहिए ना, जिसको हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मैन सेट बोलते हैं मैन, कि ये भाई क्या है, किसका भाई है, किसका बेटा है, उस चक्कर में याद करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं कि सबसेट अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रियल नंबर्स की, इनके बारे में थोड़ा सबसेट बताइए। तो मैंने कहा देखो, रियल नंबर होते हैं उनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके दो भाई, क्यू मतलब रेशनल नंबर, टी मतलब इरेशनल। क्यू में कौन कौन होते हैं? क्यू में से नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर्स हो गए। अब तुमसे कोई पूछे नेचुरल नंबर में कौन होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट, होल नंबर में 0 1 2 3 इनफाइनाइट, इंटीजर्स में -2 -1 0 1, और नीचे लिख देता हूं मैं, अरे बाबा नीचे लिख देते हैं, है ना, इंटीजर यहाँ लिख देते हैं, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सब इंटीजर्स। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते। और क्यू रेशनल नंबर कौन से, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, है ना। ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में भी, मैंने तुम्हें बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बाय ए लेटर, है ना। तो अब बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, इनको रेशनल बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात क्लियर है यार, है ना। ये तो मत भूल जाना कि रेशनल को कौन से लेटर से करते हैं। अब देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में होते हैं, 1 2 3 4 इसमें होते हैं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ होल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर? ध्यान से देखो इस बात को, कि होल नंबर सारे नेचुरल में नहीं होते। इसका मतलब ये भी याद रख सकते हैं अपन दिमाग में थोड़ा क्लियरिटी रखने के लिए, इसके एलिमेंट उसमें होने चाहिए, इसके एलिमेंट उसमें होने चाहिए, हैं क्या? हाँ सारे हैं, 1 2 3 4। अब किसी ने कहा कि सर नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड, मतलब इंटीजर होते हैं क्या? हाँ सर होते हैं ना, हाँ 1 2 3 4 उसमें होते हैं। ओके, होल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड, यस सर। तो इन दोनों बातों से क्या मैं ऐसे लग सकता हूँ, नेचुरल नंबर, इससे इससे देखो तीनों से मैं एक मिक्सअप बना रहा हूँ। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड। तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर भी जेड का सबसेट है, होल नंबर भी जेड का क्या है, सबसेट है। तो एक लाइन तो ये समझ में आ रही है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर। क्या ये बात सही है? मैं सबसेट वर्ड को हटा रहा हूँ अब। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ क्यू, बात सही है क्या? हाँ सर, नेचुरल नंबर रेशनल में होते हैं, होते हैं, ठीक है। होल नंबर इज सबसेट ऑफ क्यू, यस सर होते हैं। एंड जेड इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ क्यू। अब अगर मान लो कि इन्हें जेड प्लस लिख दिया, जेड माइनस लिख दिया, और वो पूछ रहा है, तो अभी बात सही है क्या? देख लो, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई बच्चा मेरे को कह रहा है जेड माइनस इज सबसेट ऑफ क्यू माइनस। क्या ये बात सही है क्या कि नेगेटिव इंटीजर्स सबसेट होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर के? हाँ सर, नेगेटिव इंटीजर्स में रेशनल नंबर तो -1.1 भी तो होता है, बट इंटीजर तो बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में? रेशनल नंबर के कंपेयर में। रेशनल नंबर में तो सारे डेसिमल नंबर भी आ गए, सब आ गए, है ना। बट इंटीजर में तो माइनस के आएंगे, -1 -2 इस टाइप की, वो तो इसमें होते ही है। क्लियर है क्या? ये थोड़ी एडवांस बातें बता रहा हूँ, समझ लेना इन चीज़ों को, क्योंकि आर डी शर्मा जब हम पढ़ेंगे तो एडवांस ही तो चल रहा है अपने को, तो कुछ कुछ बातें मैं बताते जा रहा हूँ साथ साथ में रिलेट करते हुए। तो इन तीनों लाइनों से मैं एक बात ये भी लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर
होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है? अब बात करते हैं कि क्या रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। हाँ सर, सारे रेशनल रियल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, पापा जी हैं इनके। और टी इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, हाँ सर, ठीक है। अब मैं इस लाइन को और इस लाइन को मिक्सअप कर देता हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल एंड सबसेट ऑफ सॉरी रियल नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर टी मत ले आना भाई, टी का अलग ही काम है, टी अलग ही चीज़ है। तो ये आपकी बातें कहाँ लिखी हुई है मैं तुम्हें बता देता हूँ, एनसीईआरटी बुक के अंदर, मैं प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। NCNZQ में लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें और भी बातें डब्ल्यू की भी बता दी साथ में, ठीक है। ये आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे थे हम, रियल नंबर्स के सबसेट्स की बातें कर रहे थे, ये सब हो गई। अब यहाँ पे कोई कह दे कि सर क्या टी सबसेट है क्यू का, तो आप बोलोगे नो, टी तो अलग ही चीज है ना, उसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं, इसमें तो टर्मिनेटिंग भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं, उनका और इनका क्या लेना देना भाई। √2 क्या इस रेशनल नंबर में मिलेगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, तो नॉट सबसेट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इसलिए हमें इन चीजों को थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट फाइनाइट सेट नहीं, इनफाइनाइट सेट्स, तो उस चीज इस वजह से तुम्हें इन सबको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी बातें तो है नहीं, इस टेबल से याद रखोगे, नीचे वाली सारी चीजें ऊपर वाले की सबसेट होती हैं। नेचुरल नंबर होल का, होल इंटीजर्स का, बचपन से तुम्हें पढ़ाते आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर फिर होल नंबर फिर इंटीजर फिर रेशनल फिर इरेशनल, दोनों को मिला के रियल। अब थोड़े दिनों बाद में तुम चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप होता है, तो वहाँ पे भी तुम्हें चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे लिख देंगे रियल नंबर इज सबसेट ऑफ सी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इनको, वो पढ़ेंगे अपन, है ना, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब हम बात करते हैं कि सर आपने कहा ये जो रियल नंबर्स हैं इनको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहते हो, मान लो ये नेचुरल नंबर है, इनको कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हो, हाँ लिख देते हैं, बट ये तो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना है, मान लो मुझे इसमें से कुछ डेटा ही चाहिए, है ना, तो उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5, 5 चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो ऐसे लिख दो 1 2 3 4 से लेकर 100 तक, ऐसे कर सकता हूँ, हाँ। बट क्या तुम ऐसे रेशनल नंबर को लिख सकते हो? क्योंकि रेशनल नंबर तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं, तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते किनको, नंबर्स को। तो इसके लिए हमारे को इंटरवल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चा? इंटरवल सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल। इंटरवल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, कि जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरवल सिस्टम क्या होता है ना, कि क्यों इंटरवल हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, तो उनको सबसेट से रिलेट करके देखते हैं कि सबसेट के साथ वो रिलेट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट वो पढ़ते हैं। एक बच्चा आया मेरे पास और बोला कि सर एक काम करो आप, है ना, मेरे को रियल नंबर लिख के दिखाओ -5 और 7 के बीच में, रियल नंबर्स को सेट की फॉर्म में लिख के दिखाओ। मैं बोला कि यार इस चीज़ को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें समझा सकता हूँ। किस में समझा सकता हूँ? सेट बिल्डर फॉर्म में तो बता सकता हूँ कि x सच दैट, x मेरा एक नंबर है, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, जैसे क्लास के मॉनिटर होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, वैसे ही जैसे तुम्हारे स्कूल में हाउस सिस्टम होगा तो हेड बॉय रिप्रेजेंट करता है आपकी स्कूल को, उसी टाइप से x एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इन नंबर्स को, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहली बात तो रियल नंबर की बात चल रही है, तो इनके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सब x है। किस कंडीशन में? कि x है ना, वो क्या है, x में -5 है और 7 है, तो 7 से तो छोटा हो गया, 7 उसमें है, और -5 से बड़ा हो गया, -5 भी उसमें है, और कर्ली ब्रैकेट है का मतलब इक्वल। और अगर नहीं लेना होता तो इस चीज़ को अगर एक बच्चा ऐसे लिख रहा है तो गलत नहीं है भाई, ध्यान से सुनो, कि -6 से छोटे नंबर और 8 से -6 से बड़े नंबर और 8 से छोटे, तो भी इस लाइन की जगह सही था। इस चीज़ को हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में तो नहीं कर सकते, तो हमें उसको किस में करना पड़ेगा? इंटरवल सिस्टम में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? इंटरवल में।
और उसके अंदर हमें एक चीज और पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो इंटरवल सिस्टम पढ़ना है उससे पहले आपको दो चीजें इसके अंदर याद रखनी पड़ेंगी, एक तो होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। इन दो चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। ओपन का मतलब है एक्सक्लूड और क्लोज का मतलब है इंक्लूड। मतलब वो चीज इंक्लूड है, वो चीज इंक्लूड नहीं है। जैसे इस चीज को अगर मैं इंटरवल में लिखता तो मैं लिखता कि मेरे को -5 और 7 चाहिए क्या, हाँ, तो मैंने कहा -5 और 7 के बीच के सारे नंबर जितने भी रियल नंबर है सब, दोनों को क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो ओपन क्लोज इंटरवल लगा देंगे। ये क्लोज इंटरवल का सिंबल हो गया। अब एक बच्चा बोला अच्छा मान लो मुझे -5 और 7 नहीं चाहिए थे, मुझे इनके बीच में -5 और 7 के बीच वाले सारे नंबर चाहिए बीच में, तो क्या करूं मैं। मैंने कहा बात तो तू काम की कर रहा है, तो वो बोलेगा -5 और 7 के बीच के सारे नंबर और यहाँ पे लगा दो क्लोज इंटरवल। ये सिंबल किसका है, क्लोज इंटरवल में कौन सा सिंबल यूज में लेते हैं, ये वाले। ओपन इंटरवल में, सॉरी ओपन में ये लेते हैं, क्लोज में लेते हैं, यहाँ पे क्लोज लगा, ओपन लगा दिया अपन ने। अब एक बच्चा बोला सर मुझे ना -5 तो चाहिए बट 7 नहीं चाहिए, -5 तो चाहिए बट 7 नहीं चाहिए और इनके बीच के सारे नंबर चाहिए, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करो। मैंने कहा -5 चाहिए, तो चाहिए तो क्लोज लगा दो, 7 नहीं चाहिए ओपन लगा दो। क्या बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, कि मुझे देखो रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं बेटा, है ना, ये रेशनल नंबर पे भी काम करता है। तो ये बहुत सारे नंबर होते हैं, उनको हमें किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इंटरवल से। तो ऑटोमेटिक दिमाग में अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसके बीच में जितने भी रियल नंबर है जिनका टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो सारे लेने हैं, है ना, इरेशनल भी लेने हैं। अब एक बच्चा आया वो बोला कि सर -5 तो नहीं चाहिए बट 7 चाहिए। अब मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि कौन सा ब्रैकेट लगाना है, -5 नहीं चाहिए तो ओपन, 7 चाहिए तो क्लोज। मजा आ रहा है ना। तो इस टाइप के 1 2 3 4 तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लूड और इंक्लूड याद रखना, क्लोज का मतलब वो है बाहर नहीं जाने दे रहा, ओपन का मतलब वो बाहर जा रहा है, ओपन का मतलब ये बाहर जा रहा है, ये इसका काम नहीं। ओपन -5 to 7 रियल नंबर्स, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। क्या बात क्लियर हो रही है। अब अगर आपने ऐसे लिखा A, B ओपन इंटरवल में लिखा, A ओपन B क्लोज, B क्लोज A क्लोज B ओपन, या फिर बोथ क्लोज, इन सब में तुम्हें इस इंटरवल में कितना डेटा है ना, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो इन सभी कंडीशन में तुम्हें B-A कर लेना है, क्योंकि B बड़ा रहेगा A छोटा रहेगा। छोटे नंबर को पहले लिखते हैं, बड़े नंबर को बाद में लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना, वैसे ऐसा मत लिख देना 7, -5, गलत नहीं होगा बट इस तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं करते ना, ऐसे नहीं करते कि 7 और -5 के बीच के सारे, ऐसे नहीं करेंगे, पहले छोटा नंबर लेंगे फिर बड़ा लेंगे, ठीक है ना। नो, B-A किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ इंटरवल को। क्लियर। बाकी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा दिमाग में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था बेसिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अच्छा ये इंटरवल सिस्टम ऐसा होता है, रियल नंबर्स। अब देखो इसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते तो आपकी ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन में ये -5 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है। अगर मैं इन सारी सिचुएशंस को उस पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा सा आइडिया तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारे कोई लीनियर इनिक्वलिटी जब पढ़ोगे तब काम आएगी ये बात, है ना, चैप्टर में काम आने वाली है, ऐसे नहीं कि नहीं काम आएगी। तो कैसे करते हैं ध्यान से सुनना भैया ना, ये छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर लेते हैं साथ साथ में। नहीं तुम कह दोगे सर ये तो बताया ही नहीं था, एनसीईआरटी में तो डायग्राम था, वो डायग्राम तो हमारे को समझ में ही नहीं आए इस टॉपिक के अंदर, तो ये क्या है। मैंने कहा अभी बताते हैं यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो, जब तक हम हैं। मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4 से 7, माइनस में भी ले सकते हैं, ओपन इंटरवल है मतलब 4 और 7 इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में इधर बाकी नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7। तो अगर आपको इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और रियल नंबर्स हैं सारे, क्या हैं रियल नंबर्स, तो कैसे करेंगे, देखो इंक्लूड नहीं है मतलब ओपन इंटरवल है तो आप यहाँ पे लगाएंगे होल सिंबल, है ना, गोला लगा देंगे, खाली गोला।
और इसके बीच की सारी लाइन को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा सा। अगर मैं कह देता कि 4 इंक्लूड है 7 नहीं है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, तब तुम क्या करते, नंबर लाइन बनाते, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, तो इसको तो करते डार्क और इसको रखते ओपन, और इसके बीच में क्या कर देते, लाइन ऐसे कर देते, डार्क लाइन। क्लियर है सबको, ये काम आएगी बातें ये सारी, ठीक है ना। फिर 4 ओपन 7 क्लोज है, तो क्या करेंगे, देखो ओपन का मतलब खाली गोला 4 पे और 7 पे डार्क, और इसके बीच की लाइन को क्या कर दो, डार्क कर दो थोड़ा सा, ये लो। क्लियर हो रही है बात। लास्ट दोनों पे क्लोज, तो क्या करते, दोनों पे डार्क कर देंगे, ये 4 और ये 7, और बीच में भी क्या कर दो, थोड़ी सी लाइन को डार्क। क्लियर हो रही है भाई बातें, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, है ना, फिर उस हिसाब से हम RD शर्मा के सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें और डीपली समझा पाए चीज़ों को। वैसे डाउट नहीं रहना चाहिए ना, डाउट रह रहा है इसका मतलब ध्यान पूरा नहीं रख रहे हो बाबा, ध्यान पूरा नहीं है, ध्यान कहीं और है, नोटिफिकेशन पे ध्यान है कि कब उसका व्हाट्सअप मैसेज का नोटिफिकेशन आए, इंस्टाग्राम का आए तो मैं वहाँ जाऊँ, ये तो बस दिखाने के लिए मैंने वीडियो चला रखा है, ये गलती मत करना, ठीक है ना। क्लास 11 तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, इससे प्यार करो, कहीं नहीं जाएगा ये, धोखा नहीं देगी ये मैच, कभी धोखा नहीं देगी, धोखा देने का चांस ही नहीं बनता ना, क्योंकि सबसे प्यारी चीज़ है क्या, लग अभी नहीं लग रहा, लग जाएगा धीरे धीरे, पहला ही चैप्टर है ना तो इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा होगा, बन जाएगा, घबराओ मत, मेरे साथ रहोगे तो बन जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सर पावर सेट की, कि ऐसा सेट जिसके पास पावर होती हो, पावर रहे। जैसे पावर सेट का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, या सी ले लेते हैं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इस सेट का एक पावर सेट होगा, इस सेट का क्या होगा, एक पावर सेट होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ A, इस सेट का नाम अंदर बाहर P, ठीक है ना। अब जो पावर सेट है वो क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सब का। तो भाई सबसेट कितने बनेंगे सर इसके, कैसे पता चलेगा, तो देखो मैंने कहा एक ए हो अकेला, तो ए, ये जो सेट है ये क्या इसका सबसेट है, हाँ है सर क्योंकि ये उसमें है, ठीक है। मैंने कहा बी अकेला हो तो चलेगा, हाँ चलेगा, सी अकेला हो तो चलेगा, चलेगा। भाई अकेला ए एक सेट में ए है, किसी सेट में क्या है, एक एलिमेंट ए ही है, तो क्या ये इसका सबसेट है सर, बी है, सी है। फिर एक बच्चा है बोला ए बी भी तो है, अगर मैं ए बी को साथ में रखूँ तो ए बी भी सबसेट। अब ये मत कह देना बी ए, ये दोनों सेट इक्वल ही है, क्योंकि एलिमेंट्स आगे पीछे लिखने से सेट चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है ना। फिर एक बच्चा बोला अच्छा इसका मतलब तो मैं बी ए को भी साथ, बी सी को भी साथ में रख सकता हूँ, रख सकते हो, इसका मतलब ए सी को साथ में रख सकता हूँ, रख सकता है। एक बच्चा बोला अच्छा ए बी सी को, हाँ सर ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो मैं एक खाली सेट रख दूं, ये लो खाली सेट, एम्प्टी सेट, क्या ये सेट सबसेट है, तो याद रखना हमेशा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सारे सेट का सबसेट है, खाली तो खाली है, खाली तो खाली है, तो खाली सेट हमेशा सबका क्या होता है, सबसेट होता है। तो इन सबको अगर मैं एक सेट में डाल दूं तो सेट का भी एक सेट बना दूं, किस, ध्यान से सुनना, सेट्स का भी एक क्या बना दूं, सेट बना दूं, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। अब ध्यान से सुनना रे बाबा, मेन बात ये है, जब आप सेट की बात करते हो तो सेट में एलिमेंट होते हैं, बट जब आप पावर सेट की बात करते हो तो पावर सेट में सेट्स का ही कलेक्शन किया जाता है रे बाबा। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो सर, मैंने कहा अभी बताता हूँ कहना क्या चाहता हूँ मैं। ए बी, बी सी, सी ए या ए सी, या फिर ए बी सी, इसको हटा लेते हैं एक बार, बाद में लिख लेंगे। और फाइव, इस फाइव को तुम आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, है ना, ये तो हमने पढ़ा है, तो फाइव लास्ट में लिख दिया करो चाहे पहले लिख लिया करो,
आदत पड़ जाएगी तुम्हें, टेंशन मत लो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सेट में एलिमेंट होते हैं, बट पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट की फॉर्म में होते हैं। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इन द फॉर्म ऑफ सेट। अरे यही तो पढ़ा है, सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। और सबसेट किसकी फॉर्म में होते हैं? सेट्स की फॉर्म में तो होते हैं रे बाबा। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई तुमसे कहे, है ना, मेन बात छुपी, मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताई थी ये बात, कि तुम्हें थोड़े दिनों में एक दिक्कत आएगी, किसके बीच में? सबसेट के बीच में और एलिमेंट्स के बीच में। किसी ने कहा ये पावर सेट है, तो A इज सबसेट ऑफ पावर सेट A। अगर ये लिख दिया किसी ने, तो इसका मतलब क्या है? समझ में आ रही है कि A है वो पावर सेट एलिमेंट, पावर सेट ऑफ A का सबसेट है कि बिलोंग्स करेगा, इसमें एलिमेंट है इसका। तो आप यहाँ पे लिखोगे बिलोंग्स टू। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता कि इस अकेले को मैं सेट बना दूं कि ये एक एलिमेंट है और इसको तुम सेट बना दो, तब तुम लिख सकते हो इट्स बिलोंग्स फ्रॉम पावर सेट ऑफ ए। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये इस फॉर्म में ना, तुम्हें लगता है कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो वो एक सेट बन गया, नहीं, ये अभी एलिमेंट है किसका? पावर सेट का। ये कंफ्यूजन रहने वाला है तुम्हारे को। ये जब तुम एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे तब भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आर डी शर्मा पढ़ेंगे तब भी कंफ्यूजन होगा। ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं और सबसेट्स, सेट सबसेट्स होते हैं। सेट क्या होते हैं? सबसेट होते हैं, और एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो ये जो एक कर्ली ब्रैकेट में दिख रहा है अभी एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फाइव एलिमेंट है पी ए का, मतलब पावर सेट ऑफ ए। बट मैं ये बोलूंगा ना कि फाइव, अभी इसमें फाइव को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब है कि एक सेट में फाइव है, और इस तरीके से फाइव लिखने का मतलब फाइव एक एम्प्टी सेट है। फाइव एक क्या है? एम्प्टी सेट। और मैंने तुम्हें कहा है कि पॉसिबल सबसेट, सेट्स का कलेक्शन ही क्या होता है? पावर सेट होता है। तो ये एक सेट है यहाँ पे फाइव अकेला खाली, और एलिमेंट भी है इसका, तो ये कंफ्यूजन रहने वाला है। अब तुम लिखोगे इज सबसेट ऑफ पावर सेट ए। क्या बात क्लियर हो रही है कि फाइव अगर मैं एक सेट बना देता तो वो सबसेट हो जाता इस तरीके से। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता इसकी जगह पे, इसका मतलब तो ये कि एक सेट बन गया फाइव है जिसके अंदर वो क्या है? फाइव होना मतलब है वो उसमें भी होना चाहिए था, एलिमेंट बन जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक पावर सेट बात क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। अब अगर तुमसे कोई कहते कि सर पावर सेट जो आपका आपने अभी बताया कि पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, तो मान लो एक सेट के अंदर दो एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट, ठीक है ना, कार्टेशियन नंबर। तो कैसे ढूंढेंगे सर, है ना भाई? अब मान लो यहाँ पे कोई 10 लिख देता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हें कोई कहते इसके सबसेट बनाओ, तो पहले 1 2 3 4 सबके सेपरेट बनेंगे, फिर दो दो के बनेंगे, फिर तीन तीन के बनेंगे, चार चार के, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम कैसे काउंट कर पाएंगे? तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्या है बच्चा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उनको अगर आप मान लो n या m से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक में शायद m से कर रखा है, हाँ m से कर रखा है, बट अगर आप n से कर देते हैं तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a में कितने हो जाएंगे कि इसमें कितने सबसेट्स पॉसिबल है? तो 2 की पावर n। जैसे भाई 2 है ना, तो इसमें कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 1 2 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। चार ही तो होंगे ना। तो इसमें दो एलिमेंट है, तो n की वैल्यू 2 है, तो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 कितने? 4। तो देख लो 1 2 3 4। कोशिश कर पाओगे? तो यहाँ पे 2 की पावर 10 लिख दो। अब तुम चाहो तो सोल्व कर लेना, इसको नहीं करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ, अब हाँ ये मत कह देना सर अब लिख के दिखाओ, लिखवाएगा क्या हमसे? नहीं लिखवाएगा, वो भी इतने समझदार हैं कि यार इतने थोड़ी ना लिखवाएंगे तुमसे, और बहुत सी बातें पूछने के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात करनी है हमारे को? यूनिवर्सल सेट की। इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
भाई देखो, यूनिवर्सल सेट कहता है कि अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट, किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उससे बड़ा जो सेट है वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट है। उससे बड़ा सेट, मान लो आप अगर 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हो, तो ये जो ए सेट है, इस ए सेट के लिए यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यू क्या हो सकता है? यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इसका सेट, बड़ा सेट जिसके अंदर ये होना ही चाहिए। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? मे बी नेचुरल नंबर हो सकता है। भैया नेचुरल नंबर्स है, हाँ। कोई कहते नहीं सर इसको होल नंबर बोलूंगा, बोल दे बेटा, मना थोड़ा ना कर रहा है, क्योंकि होल नंबर्स में भी ये 1 2 3 4 5 होते हैं। किसी ने कहा नहीं इंटीजर्स बोलूंगा, बोल दो। कोई बोला नहीं रेशनल बोलूंगा, बोल दो। कोई बोला रियल बोलूंगा, तो बोल सकता है, ठीक है। अब सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं। आप एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ये एक सेट है आपका, ठीक है, बी। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? तो यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल का एक सेट हो, उसके अंदर तुम आ जाओ, है ना। या स्टूडेंट्स ऑफ योर स्टेट्स, भी एक सेट हो जिसके अंदर आपके स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद में स्टेट बोल सकते हो, कंट्री बोल सकते हो, है ना। ऐसे कुछ करके, मतलब उससे बड़ा होना चाहिए और उसके अंदर वो एलिमेंट होने चाहिए, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो एग्जाम्पल से बात थोड़ी क्लियर हो पा रही होगी कि एक सेट का यूनिवर्सल सेट मतलब उस यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट होने चाहिए। अब मैंने तुम्हें कहा एक सेट है ए जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। क्या, कौन से ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब मेरा बच्चा बोला बोला सर इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिखूं मैं? तो कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, भाई ट्राइंगल्स का एक सेट बनाया, क्या उस ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा सर पॉलीगन्स का सेट बनाया हुआ है एक, किसका बनाया हुआ है? पॉलीगन्स का। उसमें 3 साइड पॉलीगन, 4 साइड ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सारे सारे हैं। क्या उस पॉलीगन्स के सेट में इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा? हाँ मिलेगा सर। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। अब कभी कभार तुम सोचोगे सर यूनिवर्सल सेट और जिस सेट की आप बात करें वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, नहीं नहीं हो सकते, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा नहीं हो सकते ना। सेट इक्वल नहीं करने अपने को, इस ऐसी बात इसमें लिखी हुई है कि इक्वल नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कि इक्वल बोल दो, है ना। वो फिर यूनिवर्सल क्या हुआ? यूनिवर्सल मतलब उससे बड़ा, यूनिवर्सल मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि यूनिवर्सल सभी सेट से क्या होता है? बड़ा हो सकता है। क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट में हम वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब बातें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पार्ट मैंने तुम्हारे लिए को बनाया, ये अगर तुमने इतना देख रहे हो बच्चा, जितने मैं वीडियोस तुम्हारे लिए बना रहा हूँ बेसिक्स के, तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, आता है। बट उसकी प्रैक्टिस जब होगी, जब तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या हमें एक्स्ट्रा छोटी छोटी बातें और पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं इनको बड़ा नहीं करना चाहता, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बना सकता हूँ, वैसे भी बने हुए हैं ना, तो तुम बने हुए मतलब समझ रहे हो ना। अपने चैनल पे हम आर डी शर्मा करने वाले हैं, वो तुम्हें बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। आर डी शर्मा का सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, जो 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है, उस नई वाली बुक की ला रखी है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चल रहा है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी को आपकी बातें समझ में आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास 11 मैथ्स को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही लोगे, शेयर भी तुम कर ही दोगे, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन, यूनियन, है ना। 3 टॉपिक हमारे मेन रहने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हो सकेगा तो अगर मेरे को लगेगा वीडियो छोटा है तो और टॉपिक भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।